हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट एज। और हम लोग आज यहां पर करेंगे सीटी का जो 9 मार्च को पेपर हुआ था उसके स्लॉट 1 का मैथ्स का यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कंप्लीट सॉल्यूशन। 50 क्वेश्चंस आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम यहां पे डिटेल एनालिसिस करेंगे जो कि आपके 2025 एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को टाइप नहीं कराया बिकॉज यहां से ज्यादा क्लियर रहेगा कि हाँ ये पीवाईक्यू ही है। ऐसा ना हो कि मैंने टाइप करा लिया तो आप सोचे कि सर क्या प्रूफ है आपके पास कि एग्जाम कहां पे आया था, कहां से क्वेश्चन आया था। तो इसलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस का अगर इश्यू होगा तो आप जो आपको पीडीएफ यहां से सेंड किया जाएगा उस पीडीएफ से आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं और हम यहां पे पूरे के पूरे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक सेट में देखने को मिले हैं, एक स्लॉट में देखने को मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में रॉन्ग नंबर सीरीज का दिया हुआ है। डायरेक्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 1 की? डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। एक सीरीज दी हुई है जिसका पहला टर्म है 40960, सेकंड टर्म है 10240, नेक्स्ट 2560, 640, 240 एंड 10। अगर आप यहां से देखो या यहां से देखो तो एक पैटर्न आपको दिखाई देगा। हर एक क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न शो करेगा। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये जो नंबर है वो क्या है, डिवाइडेड बाई 4। 10240 का 4 टाइम्स होता है, 24 4 जा 96, 1 4 जा 4। इट मींस हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम यहां से जा रहे हैं तो 4 टाइम्स हो रहा है। अगर आप यहां पे देखो 25 4 जा 100, 6 4 जा 24, तो ये नंबर जो है वो भी कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 640 से देखोगे तो 640 का भी ये कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। बट ये नंबर 4 टाइम्स नहीं हो रहा है। हम जरा पीछे से भी चेक करें, लास्ट से भी, तो 10 into 4 40 होता है। बट ये नंबर हमारा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। ये जो 200 है ये हमारा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। बाकी हर जगह पे मल्टीपल बाई 4 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 40 into 4 करते तो हमें टर्म कौन सा मिलता, 160। अब 160 अगर यहाँ पे होता तो 40 का 4 टाइम 160 होता है और 160 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 640 मिल जाता है। इट मींस आपका ये जो 200 है यही एक रॉन्ग नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 200 रॉन्ग है। क्लियर? ये ऑफिशियल आंसर की है एक स्टूडेंट की, यहां पे आप देख सकते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर भी जो है वो कितना है, 200 ही गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एक इजी सा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछ लिया गया, डिविजिबिलिटी रूल पर डिपेंड। ठीक, क्या है क्वेश्चन? डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मार्क द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। एंड क्वेश्चन क्या है, 325 इज अ 6 डिजिट नंबर। क्या नंबर है? 325 is a 6-digit number. It is divisible by this from the following options. And options are 11 only, 7 only, 13 only और नीचे 2 ऑप्शन और हैं जिन्हें भी हम चेक करेंगे। ठीक, अब होता क्या है कि स्टूडेंट इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। जिसने ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जिसने ऑल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं जो आपको आगे एग्जाम में काम आएगा। अगर कोई भी नंबर ए मींस जिसे कहा जाएगा अगर कोई भी डिजिट 6 टाइम्स रिपीट होता है, लाइक अगर आपके पास नंबर लिखा है 111 और आपके पास नंबर लिखा है 555 अगर कोई भी नंबर 6 टाइम्स रिपीट होता है, इट मींस वो जो नंबर होगा वो 7, 11 एंड 13 तीनों से डिविजिबल होगा ऑलवेज। ठीक, सेकंड, इसी का सेकंड टाइप होता है अगर नंबर आपका एबीसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लाइक 1 2 3 1 2 3 या फिर 4 5 6 4 5 6 या फिर सेम नंबर 325 इस फॉर्मेट में अगर नंबर लिखा हुआ है एबीसी, तो ये भी जो नंबर्स होते हैं वो 7, 11 एंड 13 तीनों से डिविजिबल होते हैं। इवन एक और नंबर से डिविजिबल होते हैं विच इज 37। क्लियर? सबसे ही डिविजिबल होते हैं। तो
आपका ये जो नंबर है 325 वो इस फॉर्मेट में है, इट मींस ये नंबर 7 से भी डिविजिबल, 11 से भी डिविजिबल, 13 से भी डिविजिबल। और अगर ये रूल नहीं याद है तो भी तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे ना, डिवाइड करके। आराम से हम डिवाइड करके देखें, 11 से डिवाइड करके देखते तो भी डिविजिबल होता, 7 से डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल होगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल होगा। बट ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लिखवाया वो मत आप भूलिएगा, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा कि अगर कोई भी नंबर 6 टाइम्स रिपीट होता है या फिर एबीसी फॉर्मेट में होता है तो वो 7, 11, 13 एंड 37 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। क्लियर? तो आपका नंबर था 325, 11 भी ऑप्शन है, 7 भी ऑप्शन है, 13 भी ऑप्शन है। जब ये तीनों ऑप्शन है ये इरेज हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 9 ऑप्शन है, 7, 11, 13। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ई, 7, 11 एंड 13। ठीक, और जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी यही है, 7, 11 एंड 13। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम नंबर सिस्टम कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो फ्रॉम नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा करना नहीं था, बेसिक डिवाइड करना था और कुछ नहीं। थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे तो ऑप्शन भी हमें सारे विजिबल हो जाएंगे। ऑल आर द ऑप्शन आर गिवन। डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मार्क द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है? द नंबर 5, 3, 4, 6, 7, 7 is divided by 7, 7, 7. The difference of the divisor and remainder is, तो डिवाइजर तो हमें पता है जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, इट मींस 7, 7, 7। रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। अगर आप रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे उसके बाद आप दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, बस और कुछ तो करना नहीं है। तो हमें यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन क्या है? 7, 7, 7 से 5, 3, 4, 6 डबल 7 को डिवाइड करेंगे। ये 7 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 7 टाइम्स नहीं जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। 6 7 जा, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 6 7 42 का 2 कैरी 4, 6 7 42 प्लस 4, 6 का 6 कैरी 4, 6 7 42 प्लस 4, डन। यहां पे कितना आ जाएगा? 4, यहां पे कितना हो जाएगा? 8, यहां पे कितना हो जाएगा? 6, कैरी कितना लेंगे? 7। ठीक, अब ये कितनी बार जा रहा होगा? 8 टाइम्स। 8 7 56 का 6 कैरी 5, 8 7 56 प्लस 5 61 का 1 कैरी 6, 8 7 56 प्लस 6 62। यहां पर 1 3 6, अगेन 7 कैरी करेंगे। अगेन ये कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स जाने पर ये कितना आया था? 6 2 6 1 6। तो 1 0 1 विच इज रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर मिल गया। क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा था? द डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज, तो डिवाइजर हमारा कितना है? 7 7 7 जिससे हम डिवाइड करते हैं, एंड रिमाइंडर इज 1 0 1। दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा था। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, देन आंसर विल बी 676। तो काफी इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बस ये आपको डिवीजन करना पड़ता और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो रहा था, 676। Clear? Done. Next, question number 3 done. Correct option 676. और ये जैसे स्टूडेंट के आंसर किए उन्होंने तो ये आंसर गलत कर रखा है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एवरेज चैप्टर करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ट्राई करते हैं, मैं 1 मिनट बस पानी पी लूं। क्वेश्चन नंबर 4, पूरा फोकस मैंने बोर्ड पे कर रखा है, अपने पे नहीं। बिकॉज मैं थोड़ी भी ब्राइटनेस इंक्रीज करूंगा तो ये वाइट दिखने लगेगा। तो आप पीडीएफ से भी, जिसे अभी भी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन आप पीडीएफ से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसे थोड़ा सा और जूम आउट कर सकते हैं, अभी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the average weight of a class of 24 students is 35 kg. If the weight of teacher be included, the average rises by 400 grams. The weight of the teacher is. इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं, एक बेसिक एंड शॉर्टकट। दोनों समझा देता हूं। लिसन, 24 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज है 35 kg। तो अगर हम 24 स्टूडेंट्स का टोटल वेट निकालेंगे तो 24 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 24 5 जा 120 का 0 कैरी 12, 24 3 जा 72 प्लस 12 84। ओके, नाउ
If the weight of the teacher be included, then number of person is 25 and average is 35.4. 400 ग्राम्स है, 35.4। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 4 जा 100, 100 का 0 कैरी 10, 25 5 जा 125, 125 और 10 135 कैरी 13, 25 3 जा 75, 85 88 यहां पे डेसिमल लगा देंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो 25th पर्सन यानी कि टीचर की वेट हो गया, तो यहां पे 5 यहां पे 4, देन करेक्ट आंसर इज 45 ऑप्शन बी। दिस इज बेसिक मेथड, लेंदी। बट अगर आप शॉर्ट से करते हैं तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप पर पर्सन कुछ इंक्रीज करते हैं तो वो उनके एवरेज पे भी इफेक्ट डालती है, उतना ही आपका एवरेज भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आप पर पर्सन कुछ नंबर से माइनस करते हो तो एवरेज भी उतना ही आपका माइनस हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एवरेज के क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपके पास 24 स्टूडेंट्स थे जिनका वेट जो था वो 35 केजी था। अब न्यू पर्सन के आने से एवरेज वेट इंक्रीज हुआ है। इट मींस जो भी पर्सन आया होगा वो 35 केजी से ज्यादा का आया होगा। अगर वो 35 से ज्यादा वेट का आएगा तभी तो एवरेज सबका इंक्रीज होगा, अदरवाइज डिक्रीज होगा। तो जो भी आया होगा वो 35 से ज्यादा होया होगा। और कितना उसने इंक्रीज किया है? 0.4 केजी। 0.4 केजी वो भी कितने पर्सन में? तो सभी में एवरेज इंक्रीज हुआ है ना, टोटल ऑल का। तो पहले 24% थे, नाउ अभी नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? वन टीचर को इंक्लूड करके 25। 35 प्लस 25 into 4 होता है 100, 1 प्लेस बाय डेसिमल इट मींस 10, देन आंसर विल बी 45 kg। यहां से करेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर आ जाएगा 45, ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर 45 kg, कैंडिडेट रिस्पॉन्ड 45 kg, इट मींस जो भी स्टूडेंट था उसका आंसर ये वाला सही हो चुका है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एज, मे बी रेशियो का यूज करके एज के क्वेश्चन हम मैक्सिमम सॉल्व कर लेते हैं, तो वहीं से करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 men इज 10 years। 2 पर्सन है जिनके बीच की डिफरेंस जो है वो 10 years। अब मैं हूं, मेरा बड़ा भाई है, अगर मैं अपने बड़े भाई से 5 years छोटा हूं, 5 years यंगर हूं, तो पूरी लाइफ मैं अपने भाई से 5 years ही छोटा रहूंगा। चाहे मैं 10 साल पहले देखूंगा तो भी मैं उससे 5 years छोटा हूंगा, मैं 20 साल बाद भी चेक करूंगा तो भी मैं अपने भाई से 5 years छोटा ही रहूंगा। यानी कि 2 पर्सन की एज का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता डिफरेंस। ठीक, तो ए और बी 2 पर्सन हैं जिनकी एज के बीच का डिफरेंस जो है वो फिक्स है 10 years। हमसे 15 years एगो की बात कर रहे हैं। 15 years एगो, 15 years एगो the elder one was twice as old as the younger one। ठीक है, तो A बड़ा है ना, तो A रेशियो B कितना हो जाएगा? 2:1। यहां पर भी मैंने कहा डिफरेंस तो हमेशा सेम होता है। जब डिफरेंस सेम होता है तो यहां पे A और B का डिफरेंस कितना है? 1 1 is equal to 10, then B is 10 years old and A is 20 years old। ओके, B is elder, बड़ा भाई है, और सॉरी A is elder and B is younger। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? The present age of the elder man। present age 15 years ago 20 years का है, तो present age कितनी हो जाएगी? 20 plus 15 which is 35 years। ऑप्शन A is 100% करेक्ट। क्लियर? एज का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके सीटी में, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, स्पेशली मैथ्स में। ओके, तो 35 इयर्स डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर 35, बट स्टूडेंट्स ने जो आंसर दिया है वो 25 दिया है। इट मींस स्टूडेंट की मैथ्स थोड़ी सी वीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा टफ कह लीजिए, अदरवाइज अभी तक के तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक, जो आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स को परेशान कर सकता, बट मैं इसका भी शॉर्टकट सॉल्यूशन दूंगा, छोटा सा सॉल्यूशन, ताकि आप जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मार्क द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। हर एक क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन है यहां पे। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 pipes are fitted to a water tank. Some of these are water pipes to fill the tank and the remaining are waste pipes used to empty the tank. टोटल एक टैंक में 8 पाइप्स जोड़े गए हैं, उनमें से कुछ पाइप, नंबर ऑफ पाइप्स गिवन नहीं है, कुछ पाइप्स ऐसे हैं जो पाइप से पानी फिल कर रहे हैं और कुछ पाइप्स ऐसे हैं जो एम्प्टी कर रहे हैं। ठीक, ईच वाटर पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। टाइमिंग भी गिवन है कि जो फिलिंग पाइप है वो 12 आवर्स में फिल कर सकता है और जो वेस्ट पाइप है वो पूरे टैंक को 36 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है। ऑन ओपनिंग ऑल द पाइप्स एंड एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इन 3 आवर्स। अगर हम सारे पाइप्स को ओपन कर देते हैं तो जो एम्प्टी पाइप टैंक है वो 3 आवर्स में फिल हो जाता है। द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप इज, नंबर ऑफ वेस्ट पाइप हमसे पूछा जा रहा है। ओके डन। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को अगर हमें जल्दी करना है तो हम क्या करें, वेस्ट पाइप को हम W कह देते हैं और फिलिंग पाइप को हम F से लिख देते हैं। ओके, वेस्ट पाइप जो है वो 36 आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर सकता है और फिलिंग पाइप जो है वो 12 आवर्स में पूरी टंकी को फिल कर सकता है। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारी टंकी की कैपेसिटी ले ली जाती है। ये हमारी टंकी की क्या हो जाती है, कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं कि हमें जो टैंक फिल करना है उसमें 36 लीटर वाटर आ सकता है। तो जो वेस्ट पाइप है वो 1 लीटर पर आवर लीक कर रहा है और जो फिलिंग पाइप है वो 1 आवर में 3 लीटर पानी फिल कर रहा है। ठीक, अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ वेस्ट पाइप। लेट द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप बी एक्स। एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक, जब दोनों पाइप या सारे के सारे पाइप चल रहे हैं तो टैंक कितने आवर में फिल हो रहे हैं, 3 आवर्स में। ओके, तो जो वेस्ट पाइप है वो भी 3 आवर्स चलेगा, जो फिलिंग पाइप है वो भी 3 आवर्स चलेगा। तो क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं? क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि फिलिंग पाइप भी 3 आवर्स चलेगा, वेस्ट पाइप भी 3 आवर्स चलेंगे, 3 आवर्स तो चलना ही चलना है। ठीक, अब वेस्ट पाइप जो है वो 1 आवर में 1 लीटर पानी वेस्ट करता है, सो माइनस का साइन। और नंबर ऑफ वेस्ट पाइप आपने एज्यूम कितने किए हैं, x। ओके, नाउ तो एक पाइप 1 लीटर वेस्ट करता है तो x पाइप x लीटर वेस्ट करेगा, कितने आवर, 3 आवर। प्लस अगर नंबर ऑफ वेस्ट पाइप x है तो फिलिंग पाइप कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पाइप कितने थे 8, तो फिलिंग पाइप कितने हो जाएंगे 8 माइनस x। और ये 1 आवर में फिल कितना कर रहा था 3, और पाइप्स हैं कितने टोटल 8 माइनस x। क्लियर, और फिलिंग कैपेसिटी है कितनी 36 लीटर। इजीली आपने 3 से डिवाइड कर दिया, 12 टाइम्स गया, यहां पे माइनस का x हो गया, प्लस का 24 माइनस का 3x इज इक्वल टू 12। 3x और 1x, माइनस का 4x है उस साइड जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 24, देन x इज इक्वल टू 3 पाइप्स। x इज इक्वल टू 3 पाइप्स मींस जो नंबर ऑफ वेस्ट पाइप है वो 3 आएंगे और जो फिलिंग पाइप है वो 8 आएंगे। 8 नहीं सॉरी 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5 आएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप कितने आ रहे हैं, जस्ट 3 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यहां से हम बहुत आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे। आप दोनों ही पाइप की कैपेसिटी निकाल लीजिए, x मान लीजिए वेस्ट पाइप है तो फिलिंग पाइप कितने हो जाएंगे, टोटल 8 थे तो 8 माइनस x हो जाएंगे। दोनों ने ही 3 आवर्स काम किया है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 आवर्स में पूरा टैंक फिल हो जाता है, तो आपने 3 कॉमन ले लिया। 1 लीटर वेस्ट कर रहा था 1 आवर में, कितने पाइप है, नंबर ऑफ x तो माइनस का 1x, और 3 लीटर फिल कर रहा है फिलिंग पाइप, नंबर ऑफ पाइप्स कितने हैं 8 माइनस x, कैलकुलेट कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सॉल्यूशन की। करेक्ट आंसर 3, कैंडिडेट रिस्पॉन्ड 4। काफी सारे क्वेश्चन गलत किए इस स्टूडेंट ने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे।
डायरेक्शन तो सबकी सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना है। इजी टाइम एंड वर्क का इजी क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, बाकी चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, A can do a piece of work in 10 days working 8 hours per day. 10 days में वर्क कंप्लीट हो रहा है, 8 आवर्स पर डे कंप्लीट कर रहा है। इट मींस ए टोटल 80 आवर्स वर्क कंप्लीट करता है। ए जो है वो टोटल 80 आवर्स में वर्क को कंप्लीट करता है। 10 डेज 8 आवर्स पर डे, इट मींस 80 आवर्स टोटल वर्क। ओके, नेक्स्ट, if B is 2/3 as efficient as A and B की एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है। A और B की एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है। B is 2/3, B is 2/3, 2/3 का मतलब हो जाता है 2/3, 1 का 2/3 तो 3 यहां 2 इधर। ठीक, आप देख सकते हो यहां पे स्टेटमेंट में if B is 2/3 as efficient as A, तो B जो है वो A का 2/3 एफिशिएंट है। अब अगर एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है और यहां पे टाइम का रेशियो गिवन है, तो हम टाइम का रेशियो इजीली निकाल सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, देन टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। दैट्स इट। ओके, अब ए हमारे अकॉर्डिंग कितने आवर में वर्क कर रहा है? 2 आवर में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने आवर में वर्क कर रहा है? 80। जब 2 = 80 है, देन 1 = 40 आवर्स, 1 = 40 आवर्स और 3 = कितना? 120 आवर्स। इट मींस B जो है वो टोटल 120 आवर्स में वर्क को कंप्लीट करेगा। हमसे पूछा जा रहा है अगर वो 5 आवर्स पर डे काम करे, देन डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 24 डेज। अगर वो 120 आवर्स में वर्क कंप्लीट कर सकता है और पर डे वो सिर्फ 5 आवर्स वर्क करता है, इट मींस उसे टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा? तो 120 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 24 डेज। क्लियर? डन। क्वेश्चन नंबर 7 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट ऑप्शन 24। स्टूडेंट का ये भी गलत, स्टूडेंट ने बहुत गलती की है, मैथ्स पढ़ी नहीं थी उसने मुझसे पहले मैथ्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन आपके सामने है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड चाहते हो कि एग्जामिनेशन में आपको एक बहुत ही अच्छा परसेंटाइल मिले, तो गाइस आपके प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए गाइस हमने हमारी जो एमबीए सीईटी की जो बैच है 2025 स्टूडेंट्स के लिए वो अब जो है वो लॉन्च कर दी है। एंड इस बैच में गाइस आपको एमबीए सीईटी से रिलेटेड सारी जो चीज़ है वो डिटेल में जो है वो सिखाई जाएगी। राइट फ्रॉम कॉन्सेप्ट से लेके तो मॉक टेस्ट तक सारी जो चीज़ें है वो आपको इस बैच में जो है वो मिल रही होगी। इसके अलावा गाइस जैसे आपको पता है कि एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन में जो टाइम है वो काफ़ी कम रहता है, 45 सेकंड्स मिलते हैं गाइस हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको काफ़ी सारे जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी आपको इस बैच में जो है वो पढ़ाए जाएंगे ताकि कम टाइम में आप अपने जो आंसर्स है वो निकाल पाओ। एंड हर साल गाइस हम ये जो बैच है वो लेते हैं एंड बहुत ही अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो स्टूडेंट्स का जो है वो आता है। एंड जो भी गाइस हम स्टडी मटेरियल देते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं पेपर्स में, तो ये सारा स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल रहा होगा। साथ ही में गाइस यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट वाइज बुक्स है पीडीएफ फॉर्मेट में वो भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी, जिसका यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड और भी गाइस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके जो लाइव लेक्चर्स है वो भी डेली बेसिस पे जो है वो हो रहे होंगे। आपको पूरा कंटेंट कैलेंडर मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर जो है वो रहेगा, जिससे आप अपना पूरा प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो प्लान कर पाओगे। साथ ही में एंड में गाइस आपको जो मॉक टेस्ट है वो तो मिलेगी ही, साथ ही में मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके आपको ये भी बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको जो है वो ध्यान देना चाहिए। जो JBIMS के एलुमनाई है वो भी गाइस आपको इस बैच में जो है वो पढ़ा रहे होंगे। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको एमबीए सीईटी के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है तो आप इस बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया तरीके से कर सकते हो। साथ ही में गाइस अभी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। फिलहाल गाइस इसका जो प्राइस है वो है 15,000 रुपीज़, बट जब आप इसको अभी बाय नाउ करोगे एंड चेकआउट करने जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको मेरा कोड मिलेगा जो कि है IMKS। इसके ऊपर गाइस जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे गाइस आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा एंड इस बैच में आप ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास में जो है वो एनरोल कर पाओगे, जिसमें आपको लाइव लेक्चर से लेके तो मॉक टेस्ट तक स्टडी मटेरियल सब कुछ जो है वो मिल रहा होगा, जिससे आपके प्रिपरेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड आप एक बहुत ही अच्छा जो स्कोर है वो कर पाओगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड वहाँ से गाइस आप इस बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं चाहे तो, इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन।
what percentage of numbers from 1 to 50 have squares that end in the digit 1? थोड़ा सा और जूम कर देता हूं. What percentage of number from 1 to 50, 1 to 50, not between 1 to 50, 1 to 50, it means 1 भी include हो रहा है, 50 भी include हो रहा है, have squares that end the digit 1. अगर मैं फर्स्ट नंबर लिखूं तो 1 के बाद 9, why 9? 1 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 ही होता है. 9 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट, 9 का स्क्वायर 81, लास्ट डिजिट 1. Similarly, 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41, 49. ये सारे नंबर आपको लिखने की नीड नहीं थी. आप सिंपल सा देखते, केवल 2 नंबर लास्ट में 1 कब आता है? कभी भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा और उसका लास्ट का डिजिट अगर 1 होगा तो केवल 2 ही नंबर पॉसिबल है जिसकी लास्ट का डिजिट 1 या फिर 9. 1 और 9. तो 1 और 9 कहां पे आ सकता है? 1 से लेके 10 के बीच में 2. तो 1 से लेके 50 तक कितना? 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10. काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल नंबर जिनके स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 होता है वो नंबर कितने हैं? 10. आउट ऑफ 1 to 50 मींस टोटल नंबर कितने हैं? 50 मल्टीप्लाई बाई 100. 10 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 20%. ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए. क्लियर? ये आपको एवरी नंबर निकाल के देखना नहीं है, आप आराम से लास्ट का डिजिट आपको पता है 1 है तो 1 और 9 में आता है. 1 और 9 के बाद 11 और 19, 21 29, 31 39, 41 49. डायरेक्टली 10 नंबर्स हो गए. आउट ऑफ 50, 10 upon 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज 20%. डन. नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन 20. कैंडिडेट रिस्पॉन्स 10%. बहुत गलत किया इस बच्चे ने. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. Solve the following question. Mark the best possible option. Okay. Question number 9. Zoom करने की नीड है तो और कर देते हैं. Clear. Done. Of 132 examinees of a certain school, the ratio of successful to unsuccessful candidates is 9:2. Successful candidates and unsuccessful candidates ratio is 9:2. 9 plus 2, 11 candidates. 11 is equal to 132. Total number of candidates is 132. 11 is equal to 132, then 1 is equal to 12. 1 is equal to 12. तो सक्सेसफुल स्टूडेंट कितने हैं? 12 9s are 108, 12 2s are 24. Okay, done. Now, if 4 more students had passed, what would have been the ratio of successful to unsuccessful students? तो 108 पहले सक्सेस हुए थे, 4 और हो गए तो नाउ 112. अब अगर 4 यहाँ पे इंक्रीज हुए तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो चेंजेस हुए नहीं है, इट मींस यहाँ पे 4 कम हो जाएंगे. तो कितने हो जाएंगे? 20. इसको मिस मत कीजिएगा. 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 28 टाइम्स आएगा. देन आंसर विल बी 28:5. 28:5. ऑप्शन सी करेक्ट है. क्लियर? क्लियर? 28:5. 4 अगर यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे हमें डिक्रीज भी करना पड़ेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन में चेंजेस नहीं हुआ है. टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अभी भी 132 ही है. दैट्स व्हाई. नेक्स्ट आंसर भी चेक कर लेते हैं. करेक्ट ऑप्शन 28:5 स्टूडेंट का सही हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डायरेक्शन द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. सिंपल सी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है. वैल्यू ऑफ 112 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4. 5 की पावर 4. इसको आपको मल्टीप्लाई करना है. आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे. 112 इंटू 625. 5 की पावर 4 इज 625. ऐसे कर सकते हो. या मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूं. आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे लास्ट का डिजिट 0 दिख रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ जीरोस होता है, नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है, मे बी आपने पढ़ा होगा, जो नंबर ऑफ जीरो आता है वो आता है 5 इंटू 2 के प्रोडक्ट.
ओके इसमें 2 बहुत सारे हैं, इसमें 5 कितने आ रहे हैं 4। नाउ आपको अच्छे से पता है 16 इंटू 7 होता है 112, 7 इंटू 16 112 एंड 5 की पावर 4। 7 इंटू 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, नंबर ऑफ जीरोस। तो 7 और कितने जीरोस बनाएंगे 1 2 3 4। सबसे बेस्ट मेथड विदाउट एनी हार्ड कैलकुलेशन, आंसर विल बी 70,000। आप नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो कितने मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पे आप ऑप्शन में देख रहे हो तो यहां पे 4 जीरो है, यहां पे 2 जीरो है, यहां पे भी 2 जीरो है, और नीचे ऑप्शन देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके आप केवल जीरोस काउंट कर लो, बिकॉज 16 7 जा 112, और अगर 16 से डिविजिबल नहीं होता, ओनली 8 से डिविजिबल होता, तो 8 से डिविजिबल होने पर 2 हमें 3 टाइम्स मिलता, 5 हमें 4 टाइम्स मिलता। तो 5 इंटू 2 के पेयर कितने मिलते हैं 3, देन लास्ट में कितने आता है 30। यहां पर कितने आ रहे हैं 40 वाला ऑप्शन है 70,000। क्लियर, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहां पे 40, यहां पे 20, यहां पे 20, यहां पे भी 20, और लास्ट ऑप्शन में तो 0 है ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। और करेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है 70,000। स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया है, सॉरी स्टूडेंट आपने गलत कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन फ्रॉम नंबर सीरीज। डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग नंबर। एक तो सीरीज, दूसरा रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा इसका पैटर्न डिस्टर्बिंग लगेगा आपको मे बी, बट मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, क्लियर हो जाएगा। 1 3 10 21 64 आंसर तो वैसे आप देख सकते हो इस रिस्पॉन्स सीट में भी, बट रीजन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको नेक्स्ट एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। ठीक, अब इसमें आप पैटर्न चेक करो तो हो क्या रहा है, ये अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स है, ये भी अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स है। तो कहीं पर अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स, कहीं पर अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स, अगेन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? चलो यहां पे 2 टाइम्स है, ये तो क्लियर हो रहा है, यहां पे 2 टाइम्स है और +1 है, यहां पे 3 टाइम्स है। जहां पर भी पैटर्न आपको इजी लग रहा है वहां से स्टार्ट कर दो। 2 3 इट मीन्स यहां पे क्या है इंटू 3 +1, तो यहां पर क्या है इंटू 2 +1। पैटर्न समझ में आ गया। 1 इंटू 2 2, 2 + 1 3, 3 इंटू 3 +1, 10 इंटू 2 +1, 21 इंटू 3 होता है 63 + 1 64। अगेन यहां पे 3 हो चुका है, नाउ मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे 128, 128 में 1 ऐड करेंगे। वेरी नाइस, यहां तक पैटर्न बिल्कुल सही चला है, बिल्कुल सही चला है। अब 3 हो गया, 2 हो गया, तो नाउ हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए 3। अब अगर हम 3 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे तो 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, 3 1 जा 3 +1। नंबर कितना मिलना चाहिए 388, बट मिल कितना आ रहा है 356। तो अगर हमें यहां से कंफर्मेशन करना है तो थोड़ी देर के लिए हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहां से, और नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 करेंगे तो 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 8 जा 16 + 1 17 7 कैरी 1, 2 3 जा 6 + 1 7 +1 7 7 7। क्लियर, इट मींस होना चाहिए 388, बट गिवन क्या है 356। तो रॉन्ग टर्म पूछा गया था, रॉन्ग नंबर पूछा गया था, तो 356 आपका करेक्ट होगा। फिलहाल ABCD ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर E 356। क्लियर, और ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें भी आंसर जो गिवन है वो 356 ही गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। इसे तो हर एक स्टूडेंट ने सॉल्व कर ही लिया होगा। ये माइनस का है, इसको इस साइड भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। 9 + 2 11 का 1 कैरी 1, 2 1 3 3 + 9 12 का 2 कैरी 1, 1 1 2 2 + 8 10 का 0 कैरी 1, 1 1 2 + 8 10। ये दोनों को ऐड कर दिया। नाउ इनको माइनस कर दोगे ऐड करके, तो 6 6 4 4 में 3 3 2 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 6 6। माइनस कर दीजिए, 11 में से 6 माइनस होगा 5 बचेगा, 11 में से 6 माइनस होगा 5 बचेगा, 9 में से 0 9, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0। करेक्ट आंसर 5 5 55 ऑप्शन बी करेक्ट है। बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है जिसे हर एक स्टूडेंट ने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 डन।
करेक्ट ऑप्शन 55, कैंडिडेट रिस्पॉन्स भी 55, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी सा क्वेश्चन, बेसिक नंबर्स। A number is doubled and 9 is added. Let the number be x. Let the number be x. A number is doubled. नंबर को डबल कर दिया मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 ऐड कर दिया। A number is doubled and 9 is added. If the resultant is tripled, जो रिजल्टेंट है उसका अगर हम 3 टाइम्स करते हैं, it becomes 75. It becomes 75. Okay. Now What is that number? X कैलकुलेट करना है, 3 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स, 2x इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, देन x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8, ऑप्शन सी 100% करेक्ट। क्लियर? क्लियर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मींस 8, बट स्टूडेंट ने तो 3.5 दिया था, नो दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा होता है। क्या है? 3 numbers are in the ratio 3:4:5 and their LCM is 2, 4, 0, 0. Their HCF is। तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लीजिए, एक तरीका ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लीजिए, एक तरीका होता है कि आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लीजिए। तो कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं, ऑप्शन से आप मे बी खुद से ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ऑप्शन से करने में। पांचों ऑप्शन मैं आपको शो भी कर देता हूं। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब नंबर हमारे 3, 4, 5 के रेशियो में है तो फर्स्ट नंबर इज 3x, सेकेंड नंबर इज 4x एंड थर्ड नंबर इज 5x। तीनों नंबर 3, 4, 5 के रेशियो में है तो 3x, 4x, 5x। अगर मैं आपसे कहूं कि इन नंबर्स का HCF बताइए, तो HCF वही नंबर तो जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन होता है, तो HCF कितना हो जाएगा? x। और आपके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर LCM निकालूं तो LCM क्या हो जाता है, जब हम प्राइम फैक्टर मेथड यूज करते हैं तो जो तीनों में कॉमन होता है उसे एक बार लिख देते हैं और उसके बाद जो कॉमन नहीं होता है उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 4 20, 20 into 3 60। लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम कितना गिवन है? 2400। 60 से डिवाइड किया, 40 टाइम्स गया, देन x इज इक्वल टू 40। और अगर आप नोटिस करोगे तो आपने HCF को x ही तो लिया है जो हर जगह पे कॉमन है, मींस HCF कितना हो जाएगा? जस्ट 40। Then क्लियर? और अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे तो आप ऑप्शन से भी इजीली कर सकते हो। अगर HCF 80 है देन फर्स्ट नंबर विल बी 240, नेक्स्ट नंबर इज 80 4 320 एंड नेक्स्ट नंबर इज 400। क्या इन तीनों नंबर का एलसीएम 2400 होता है? 240 से डिवाइड करोगे होता है, 400 से डिवाइड करोगे होता है, बट 320 से एक बार इसको डिवाइड करके देखिएगा तो मुझे नहीं लगता कि डिवाइड होने वाला है। 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, जब 0 से 0 कैंसिल करोगे तो 240 जो होता है वो 32 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक? क्लियर? तो इसीलिए आंसर जो आएगा वो 40। इसीलिए ऑप्शन से भी अच्छा है, ये जो मैंने मेथड आपको बाद में बताया आप यहां से कर लीजिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। इस मेथड के चक्कर में मत पड़िएगा, ऑप्शन से डायरेक्टली यहां से बहुत इजी हो गया। ओके, और ऑफिशियल आंसर की में भी देख लेते हैं कि आंसर क्या गिवन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 40 एंड कैंडिडेट रिस्पॉन्ड 120। तो इनके तो बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन गलत हुए ना। क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आता होगा आप लोगों को? नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा आपको, नेक्स्ट क्लासेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, नेक्स्ट एग्जाम के लिए में भी। ठीक, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज। नाउ प्रिंसिपल इज गिवन 15625 टाइम इज 9 मंथ, 16% पर एनम, 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली की बात हो रही है तो इतना मतलब 9 मंथ को आपने कन्वर्ट कर लिया, क्या हो जाएगा? 3 क्वार्टरली। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 16% पर एनम
मींस 12 मंथ का कितना गिवन है 16%। तो 3 मंथ का कितना गिवन होगा, क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ्स ही तो होता है, 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा 4%, रेट हो जाएगा 4% क्वार्टरली। अब 4% निकालना परेशान करने वाला का, आपको पता होना चाहिए 4% इज इक्वल टू 1/25, 1/25 करके 3 टाइम्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बस और कुछ नहीं। नेट चेंज का भी यूज कर सकते हो 4% वाला, बट फ्रैक्शन मेथड ज्यादा इजी रहेगा। फर्स्ट क्वार्टरली की बात की तो 4% मींस 1/25 पार्ट इसका इंटरेस्ट मिला, 25 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, फर्स्ट क्वार्टरली में 625, नेक्स्ट क्वार्टरली अगेन 625 और 625 का भी 4% मींस 1/25, 25 रुपीज आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 2 क्वार्टरली कंप्लीटेड, नाउ थर्ड क्वार्टरली की बात करोगे देन अगेन प्रिंसिपल पर 625, नाउ 625 का 4% 25 इस वाले, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है हर एक इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, 625 पे अगेन 25 और 25 का 4% मींस 1। सबको ऐड कर देना, सबको ऐड कर देना। जब ऐड करोगे तो लास्ट का डिजिट कितना 5 5 15 15 5 20 25, कितनी बार मिल रहा है 5, सब करेक्ट है, 6 टाइम्स ना, हाँ ठीक है 6 टाइम, तो 30 + 1 31, 1 कैरी 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 13, 15, 15 का 5 कैरी 1, 6 6 6 18 प्लस कैरी वाला 1 19, करेक्ट आंसर 1951, ऑप्शन सी करेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, आपको जो मेथड बेस्ट लगता है वहां से निकाल लीजिए, आप परसेंटेज चेंज से भी निकाल सकते हैं, स्लैब मेथड से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है ये। ओके करेक्ट ऑप्शन 1951, स्टूडेंट का भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 16, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा क्वेश्चन मिलता है। A man bought some oranges at ₹10 per dozen. How many oranges purchased? No idea. Okay, and bought the same number of oranges at ₹8 per dozen. He sold these oranges at ₹11 per dozen and gained ₹120. The total number of oranges bought by him was. इस क्वेश्चन में आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि हमने x डजन परचेज किया है, या x की जगह आप कोई भी नंबर एज्यूम करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। कैसे? हमने एज्यूम किया कि हमने 10 डजन ऑरेंज परचेज किए हैं फर्स्ट टाइप के, तो इनकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज पर डजन है, तो हमारी जो कॉस्ट लगी होगी वो कितनी लगी होगी 100 रुपीज ओनली। ओके, अब अगर आपने फर्स्ट टाइप के 10 डजन परचेज किए हैं तो सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस मींस 10 डजन आपने सेकंड टाइप के भी परचेज किए होंगे, जिनकी कॉस्ट कितनी आई है 8 रुपीज पर डजन। और जब 8 रुपीज पर डजन है, 10 डजन आपने टोटल परचेज किया है, तो आपकी कॉस्ट कितनी आई होगी 180। तो इसका मतलब आपकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस आई होगी वो कितनी आई होगी 180। टोटल कॉस्ट प्राइस 180 आई है। नाउ ही सोल्ड दीज ऑरेंजेस की बात हो रही है, तो दीज ऑरेंजेस मींस 10 + 10 20 डजन, 20 डजन एंड 20 डजन जो बेचा है आपने वो बेचा है 11 रुपीज पर डजन के अकॉर्डिंग। तो 11 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 11 × 2 220 रुपीज। आपकी जो कॉस्ट थी वो 180 रुपीज थी, आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 220 रुपीज है। इस अकॉर्डिंग आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 40 रुपीज का हो रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120। 40 इज इक्वल टू 120, देन 1 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 3। तो हमने टोटल परचेज कितने किए थे 20, 1 इज इक्वल टू 3 है, देन 20 इज इक्वल टू 20 × 3 मींस 60 डजन। क्लियर? 60 डजन, ऑप्शन डी। यहां से आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज आप x मान के भी कर सकते थे। x लेते तो यहां पे 10x होता, यहां पे 8x होता, 18x होता। यहां पे कितना होता 18x होती है आपकी कॉस्ट प्राइस, यहां पे आप 2x सेल कर रहे होते, वहां से भी इजीली हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
मैं वो भी आपको बता देता हूं। अगर आप x डजन लेते तो x इंटू 10 आपकी कॉस्ट आती 10x। यहां पर भी आपने x ही एज्यूम करना पड़ता, 8 इंटू एक्स कॉस्ट आती 8x, तो टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आ जाती 18x। नाउ x एंड x आप टोटल सेल कर रहे होते 2x 11 रुपीज के हिसाब से, तो आपकी जो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाती है वो कितनी आ जाती है 22x। 22x मींस आपको 4x का प्रॉफिट होता, 4x इज इक्वल टू 120 होता, x इज इक्वल टू 30 होता, x इज इक्वल टू 30 होता, तो 30 आपने फर्स्ट टाइप के, 30 आपने सेकंड टाइप के, टोटल आपने 2x परचेज किए थे, टोटल आपने 2x से सेल किए थे, देन 30 इंटू 2 60 डजन, ऑप्शन डी। कोई भी मेथड यूज कर लीजिए आपको जो इजी लगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। करेक्ट ऑप्शन 60 डजन, स्टूडेंट का गलत। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 को फोकस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये वाला भी, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे बिकॉज हमें ऑप्शन नंबर ए गिवन नहीं दिख रहा है और ऑप्शन नंबर काफी नीचे है 7। चलो आपको बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर ई जो है वो 7 है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ई मैं लिख देता हूं 7। क्यों लिख दिया है? क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? अ पाइनएप्पल कॉस्ट 7 रुपीज ईच, अ वाटरमेलन कॉस्ट ₹5 ईच। एक्स कोई पर्सन है, स्पेंड्स ₹38 ऑन दीज फ्रूट्स। टोटल वो 38 रुपीज खर्च करता है दोनों टाइप के फ्रूट्स लेने पर। द नंबर ऑफ पाइन एप्पल परचेस्ड इज, देखो नंबर ऑफ पाइनएप्पल हो या नंबर ऑफ वाटरमेलन हो, जब आप परचेज करने जाते हो तो कभी भी आप ये नहीं कहते कि हाफ पाइनएप्पल काट के दे दो या हाफ वाटरमेलन काट के दे दो, फुल लेते हो। चाहे वाटरमेलन लो तो वो भी फुल लोगे, पाइनएप्पल लो तो वो भी फुल लोगे, कट करके तो नहीं लोगे ना। ठीक, तो अगर एक पाइनएप्पल की कॉस्ट p रुपीज है और हम 7 परचेज कर रहे हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7 इंटू p। एक वाटरमेलन की कॉस्ट W रुपीज है, नहीं एक सॉरी मैंने गलत स्टेटमेंट बोला। एक पाइनएप्पल की कॉस्ट 7 रुपीज है, हम नंबर ऑफ पाइनएप्पल p परचेज कर रहे हैं तो 7p, और एक वाटरमेलन की कॉस्ट 5 रुपीज है, नंबर ऑफ वाटरमेलन 5 है, तो 7p प्लस 5 वाटरमेलन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है 38। आपको 38 रुपीज स्पेंड करने। अब एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन गिवन है, 2 वेरिएबल दिए हो तो आप उस वेरिएबल को फिक्स नहीं कर सकते, आप फाइंड नहीं कर सकते एग्जैक्टली वैल्यू सॉल्व करके। ऐसे में आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे। ऑप्शन से वैल्यू भी कैसे पुट करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लाइक आपसे पूछा क्या जा रहा है नंबर ऑफ पाइनएप्पल, नंबर ऑफ पाइनएप्पल। अगर आपने नंबर ऑफ पाइनएप्पल 3 पुट किया, अगर आपने 3 पुट किया तो यहां पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई पाइनएप्पल खरीदने में। अगर 3 पाइनएप्पल है तो 7 इंटू 3 21 आपकी कॉस्ट आ गई। आपने टोटल 38 स्पेंड किए हैं, 38 में से 21 आपने स्पेंड कर दिए पाइनएप्पल पे, तो आपकी कॉस्ट बची कितनी 17, और 5 से 17 डिवाइड नहीं होगा, और 5 से डिवाइड नहीं होगा मींस हमें हाफ या थोड़ा बहुत पार्ट थोड़ी ना लेना है, एग्जैक्टली किससे डिवाइड होना चाहिए 5 से, तभी हमारा ऑप्शन हो सकता है। इट मींस ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। फिर अगर आप पाइनएप्पल का 2 रखते हो, अगर आप 2 रखते हो तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा। 34 में से 14 माइनस करोगे तो अगेन 24 आएगा। 24 भी 5 से डिविजिबल नहीं होता है, जब डिविजिबल नहीं होता है तो ये भी आंसर नहीं आ सकता। क्लियर? नाउ हम यहां पे 4 पुट करें तो 4 इंटू 7 प्लस W इंटू 5 इज इक्वल टू 38, और 5W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38, 7 4 28, 38 में से 28 माइनस हो जाएगा 10 हो जाएगा, देन W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये पॉसिबल है, यही एक पॉसिबल है जो 5 से डिविजिबल हो रहा है। अदरवाइज अगर आप 5 भी पुट करते हो ना तो 7 इंटू 5 35 हो जाता है, 38 माइनस 35 3 हो जाता है। यहाँ पे कॉस्ट 5 दे रखी है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 7 रखेंगे तो 7 7 49 हो जाता है, इसी में 49 हो जाएगा, टोटल 38 रुपीज खर्च कर रहे हो। इट मींस ई भी ऑप्शन नहीं है, केवल एक ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन सी 4, और कोई पॉसिबल ही नहीं। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, सारी की सारी वैल्यू डेसिमल में आएंगी। लास्ट ऑप्शन तो पता नहीं क्यों ही दे रखा है, और ये वाला भी 5 और 7, 5 रखोगे तो क्या
₹3 का वाटरमेलन, 3 वाटरमेलन परचेज कर लोगे? पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक, डन। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन से होने वाला था। नेक्स्ट, करेक्ट ऑप्शन 4, स्टूडेंट ने भी 4 आंसर दिया, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर विजिबल है, ऑप्शन नहीं गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम बता देंगे। A certain distance is covered by a cyclist at a certain speed। ना तो आपको डिस्टेंस पता है, ना तो आपको स्पीड पता है, ना तो आपको टाइम पता है। किसकी? साइक्लिस्ट के। ओके, नहीं पता ना, ठीक, ये साइक्लिस्ट का। इफ अ जॉगर, अब आ गए एक जॉगर, half the distance in double the time। हाफ डिस्टेंस के लिए डबल टाइम ले रहे हो। जब पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो 4 टाइम्स टाइम लोगे ना। हाफ डिस्टेंस जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो पहले से 2 गुना टाइम्स ले रहे हो, 2 टाइम्स टाइम ले रहे हो। अगर आप कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो हाफ और हाफ मिला के कंप्लीट हो जाएगी। और यहां पे जब 2 टाइम्स ज्यादा टाइम ले रहे थे तो अब कितना टाइम्स लोगे? 4 टाइम्स। तो टाइम अगर 4 टाइम्स है तो स्पीड 1/4 होगी। तो किसका रेशियो पूछ रहा है? जॉगर का, साइकिल का। जॉगर की स्पीड कम होगी तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1/4। सिंपल सा 1/4। और अगर आपको ये मेथड नहीं अच्छा लगा, आप रेशियो से नहीं पकड़ना पसंद कर रहे, तो मैं आपको दूसरा मेथड भी एक्सप्लेन करता हूं। लेट हमें 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी। जब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और स्पीड को हमने 10 किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लिया, इट मींस आपको टाइम कितना लगेगा? जस्ट 10 आवर्स। ओके, नाउ जॉगर की बात करें तो जॉगर ने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल की है। 100 का हाफ 50 किलोमीटर। डबल द टाइम 10 आवर्स साइक्लिस्ट को लग रहा था, तो डबल द टाइम मींस 20 आवर्स जॉगर को लग रहा है। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 आवर्स में ट्रेवल की है, इट मींस उसको स्पीड कितनी होगी? 2.5 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर 20 आवर्स में 2.5 किलोमीटर पर आवर। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ जॉगर की स्पीड कितनी है? 2.5। साइक्लिस्ट की कितनी है? 10। आंसर 1/4। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैंने पहले भी बताया कि जब आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया है और टाइम डबल लग रहा है तो डिस्टेंस अगर फुल होगी तो टाइम हाफ था 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। और आप यहां से भी कर सकते हो, दोनों जगह से रेशियो कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 करेक्ट ऑप्शन 1/4। स्टूडेंट का गलत, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे मिस्टेक ना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी कई मेथड से कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ना, इजीली हो जाता है। लिसन, संकेत परचेस्ड 20 डजन नोटबुक्स एट ₹48 per dozen। ओके, he sold 8 dozen at 10% profit and the remaining 12 dozen with 20% profit. What is his percentage profit percentage in the transaction? आप इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से कर सकते हो। ये तो कॉस्ट गिवन है ना 48 पर डजन, तो आपने टोटल 20 डजन परचेज किया था 48 रुपए के अकॉर्डिंग, तो टोटल कितना हो जाएगा? 960। ये जो 960 है ये आपकी क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट बेस। अब इसका कुछ पार्ट 8 डजन आपने 10% प्रॉफिट, 48 का 10% हो जाता है 4.8 ऐड करके सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 52.8 विच इज इक्वल टू 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 2 16 6 22 का 2 कैरी 2, 8 5 40 प्लस 2 42। ठीक है, और रिमेनिंग पोर्शन जो है मींस 12 डजन जो है वो 20% के प्रॉफिट में सेल की है। जब 20% प्रॉफिट निकालोगे तो 48 का डबल मींस 9.6, 48 प्लस 9 कितना हो जाता है? 57.6। तो फिर से मल्टीप्लाई करोगे, 12 6 72 कि 2 कैरी 7, 12 7 84, 84 प्लस 7 91, 91 1 कैरी 9, 12 5 60, 60 प्लस 9 69। ओके, ये आपकी टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी विच इज इक्वल टू 6311।
ओके आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपने देखा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पे भी 3, 11 में से 6 माइनस होगा जस्ट 5, 11 में से 6 माइनस करने पर जस्ट 5 हो रहा है, और यहाँ पे 10, 153.6 का प्रॉफिट हो रहा है, किसमें हो रहा है 960 में मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर, इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, डेसिमल से ये खत्म, यहाँ से 0 खत्म, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 6 लास्ट की डिजिट 5 नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकता, 16 से करो जरा, 16 6 जा 96 का 6 कैरी 9, 16 9 जा 144, करेक्ट है 16 आंसर। ओवरऑल आपको 16% का प्रॉफिट हो रहा है, 16% ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट मेथड ये होता है बट ये लेंथी होता है, इससे अच्छा आप डायरेक्टली ये मेथड यूज कर सकते हैं। आपको 8 डजन में 10% का प्रॉफिट हो रहा था, आपको 12 डजन में 20% प्रॉफिट हो रहा था, ओवरऑल आप 20 डजन सेल कर रहे थे। 0 0 0 कैंसिल आउट, 12 2 जा 24, 24 प्लस 8 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 16%। आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते थे इतने शॉर्ट मेथड से। फिर सर ये लॉन्ग क्यों समझाया, क्योंकि एक्सप्लेन करना जरूरी होता है एक टीचर को, बाकी शॉर्टकट फिर कॉन्सेप्ट भी। डन, क्लियर, 16%, करेक्ट ऑप्शन 16। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इज फ्रॉम पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आप ट्राई करें, मैं पानी पीता हूं जल्दी से, आप ट्राई करें। Question number 20. A, B and C enter into a partnership. A initially invests rupees 25 lakhs and adds another rupees 10 lakhs after 1 year. B initially invests rupees 35 lakhs and withdraw rupees 10 lakhs after 2 years, and C invests rupees 30 lakhs. In what ratio should the profits be divided at the end of the 3 years? यही देखना चाह रहा था, कितने years तक है, तो कितना है 3 years. ओके, A, B and C. A initially 25 lakhs invest करता है and adds another 10 lakhs आफ्टर 1 ईयर। तो 25 lakhs उसके 1 ईयर के रहे, 10 lakhs उसने ऐड कर दिए, 35 हो गए, 1 ईयर हो गया, 3 इयर्स की बात हो रही है, तो अभी 2 इयर्स रिमेनिंग है। बी ने इनिशियली 35 lakhs इन्वेस्ट किए थे एंड विदड्रॉ रुपीज 10 lakhs आफ्टर 2 इयर्स, तो 2 इयर्स तक यही रहा, 10 lakhs विदड्रॉ कर लिया तो 25 हो गया, 3 इयर्स का टोटल प्रॉफिट है, तो 2 + 1 3 इयर्स। सी इन्वेस्ट रुपीज 30 lakhs। सी के बारे में कुछ भी नहीं है, 30 lakhs उसने सीधे सीधे 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रखा था बस। ओके, नाउ कैलकुलेट करें, आप चाहें तो यहीं पे 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब कैलकुलेट कर लो, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 अगेन 19, 6 3 जा 18। रेशियो विल बी 19 19 एंड 18। रेशियो क्या है आपका 19 19 18। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तो मैं हटा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर सॉल्यूशन। 19 19 18 आंसर तो आप वैसे भी देख सकते हो, 19 19 18 ऑप्शन नंबर डी, 19 19 18। ओके, ऑप्शन नंबर डी, और जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें भी सेम रेशियो गिवन है 19 19 18। क्लियर, तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। इन 20 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट में हम वापस से 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। ओके, टोटल 50 क्वेश्चंस आपको एक एक करके पूरे के पूरे मैं सॉल्व कराऊंगा और सारे के सारे स्लॉट आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो जो भी क्वेश्चंस बचे हुए थे फर्स्ट स्लॉट के वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और टोटल 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं।
ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ये हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। 10% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 10 इक्वल्स टू, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन सॉरी। थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ताकि आपको सारे के सारे ऑप्शन दिखे एक बार में। ओके, डन। क्वेश्चन इज 10% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 10 इक्वल्स टू, 10% ऑफ 20 कर लीजिए, 10% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 10। तो 10% ऑफ 20 करेंगे तो 2 1 2, और 20% ऑफ 10 करेंगे वो भी सेम आएगा विच इज 4। अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं तो 100 का 20% कितना हो जाता है 20, 10% ऑफ 20 कितना हो जाता है 2, 10% ऑफ 400 कितना हो जाता है 40, 2% ऑफ 200 कितना हो जाता है 4। तो 4 यहां भी था, 4 यहां भी था, आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर, डन। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। करेक्ट ऑप्शन भी यहां पे क्या है 2% ऑफ 200, करेक्ट ऑप्शन जो आपका ऑफिशियल है उसमें 2% ऑफ 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, मींस प्रिंसिपल हमसे पूछ रहे हैं, ऑफ रुपीज 132, 132 इज अमाउंट due in 2 years, time is 2 years, rate of interest is 5%. You can use formula PRT upon 100, बट उससे बेटर क्या होता है कि जब आप 5% के रेट से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो विच इज 10%, देन अमाउंट इज 10%, ऐड करेंगे तो 110%, 110% की वैल्यू गिवन है 132, जब 110% इज इक्वल टू 132 एंड देन 100% इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स, आंसर विल बी 120। डन, इजी क्वेश्चन। 120 ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं है, बट 120 आपका आंसर 100% करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन 120। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। Question is, in what ratio must a grocer mix 2 varieties of tea worth rupees 60 a kg and rupees 65 a kg so that by selling the mixture at rupees 68.20 he may gain 10%? तो एलिगेशन का रूल ये होता है कि अगर आपने एक साइड पे कॉस्ट प्राइस रखी है, देन सेकंड जगह पे भी कॉस्ट प्राइस और मिक्सचर की भी कॉस्ट प्राइस ही ली जाती है। अब फर्स्ट टाइप का जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी गिवन है, वेरी नाइस। सेकंड टाइप का जो आर्टिकल है उसकी भी कॉस्ट प्राइस गिवन है 65 रुपीज पर केजी, बट अगर आपने बीच में 68.20 रखा देन आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। बीच वाली वैल्यू जो होती है वो या तो दोनों से लार्जर होती है, सॉरी, ना तो दोनों से लार्जर होती है ना तो दोनों से स्मॉलर होती है, हमेशा बिटवीन 60 एंड 65 आएगी। सेकंड थिंग, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो बीच में भी क्या रखा जाता है कॉस्ट प्राइस, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 68.20 सेलिंग प्राइस विद 10% प्रॉफिट। तो इफ हम किसी भी आर्टिकल में 10% प्रॉफिट देते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है 110%, 110% इज इक्वल टू 68.2, देन 100% इज इक्वल टू 68.2 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 62, बीच में आ गया 62, 65 में से 62 माइनस करेंगे 3, 62 में से 60 माइनस करेंगे 2, रेशियो कितना 3:2। क्लियर, डन हो गया इजिली। ओके, 3:2 ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है,
From a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected from a committee so that at least 3 men are there on the committee. In how many ways can it be done? This question is from permutation and combination and use formula of combination. Combination, okay? हमारे पास 7 men है and 6 women है, okay? हमें करना क्या है, इसमें आप केसेस बना के सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज एटलीस्ट वाली कंडीशन है, एटलीस्ट 3 मेन। तो हमें करना क्या होगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास 3 मेन हो, और जब 3 मेन होंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 5 काउंट करना है ना। अगर 3 मेन है तो 2 क्या हो जाएंगे, वोमेन, फर्स्ट केस। और सेकेंड केस क्या हो सकता है, एटलीस्ट 3 मेन है ना, कम से कम 3 आदमी, 4 भी तो हो सकते हैं ना, 4। तो सेकेंड केस हो सकता है कि 4 मेन हो, और जब 4 मेन होंगे तो 1 क्या होगी, वोमेन। एंड थर्ड केस इज और 5 के 5 हमारे मेन हो, 0 वोमेन हो, ओके। ये 3 केसेस हमारे यहां पे बन सकते हैं एटलीस्ट 3 मेन की कंडीशन में। 3 मेन तो 2 वोमेन हो जाएंगे, या फिर 4 मैन हो, 4 मैन होगा तो 1 वोमेन हो जाएगी, या फिर 5 के 5 आदमी हो। क्लियर? तो अब इनको अगर हम कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपको अच्छे से पता होता है कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और जहां पर भी और होता है वहां पे आता है प्लस का साइन। अब 3 मेन आउट ऑफ 7 मेन, फॉर्मूला यूज होगा 7 में से 3 सेलेक्ट करना, मल्टीप्लाइड बाई 2 वोमेन, 6C2, और का मतलब प्लस अगेन 4 मैन, 7 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, 7C4, मल्टीप्लाइड बाई 1 वोमेन, 6C1, और 5 मैन, 7 में से 5 सेलेक्ट करना है। क्लियर? अब आपको बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले से अच्छा कैलकुलेशन याद होना चाहिए, ज्यादा बेस्ट होता है, जो मैं आपको बता देता हूं। 7C3 अगर है तो 7 को पीछे 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर तक मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई जो भी नंबर लिखा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए, तो फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाता है, 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाता है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6C2 है, 6C2 का मतलब क्या हो जाता है, 6 इंटू 5, 6 को पिछले 2 नंबर तक मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, तो 2 प्लस का साइन। 7C4 इज इक्वल टू 7C3, बिकॉज आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो यहां से 7C4 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। क्लियर? ये चीज क्लियर? तो 7C3 की जो वैल्यू है वही वैल्यू 7C4 की भी आएगी, जो कि कितनी निकाल चुके हैं हम, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6। अगेन 6C1, 6 में से 1 सेलेक्ट करना है, तो कितने पॉसिबल चांस होंगे, जस्ट 6, प्लस 7C5 कैन बी रिप्लेस्ड 7C2, 7C2 को 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 6 से 6 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 20 इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 5 25, 25 7 175, 175 इंटू 3 विच इज 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 7 21, 22 का 2 कैरी 2, 3 1 3 2 5। ओके, यहाँ 525 आ गया, यहाँ पे कैंसिल करोगे ये खत्म हो गया, 6 5 30 37 जा 210 प्लस 2 3 6 7 3 21। इसको कैलकुलेट करेंगे, लास्ट के डिजिट 6 2 1 3 3 2 5 अगेन 2 5 7। करेक्ट आंसर विल बी 756। क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन को। क्लियर? 756 ऑप्शन मैच करेंगे कौन सा करेक्ट है, अपने अकॉर्डिंग 756 आंसर आ रहा है। 756 ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट ऑप्शन, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी 756 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। वैसे तो ये क्लॉक का क्वेश्चन है, और क्लॉक जो पोर्शन होता है वो रीजनिंग का पोर्शन होता है, तो रीजनिंग वाले टीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा मैथ्स का लॉजिक यूज हो रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अदरवाइज ये रीजनिंग वाले सर का क्वेश्चन है ये। ओके, In every 3 minutes, the time of watch increases by 3 minutes. Every 30 मिनट में आपकी जो वॉच है वो 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम शो करती है, एक्स्ट्रा टाइम शो करती है।
आफ्टर शोइंग द करेक्ट टाइम एट 5 AM, 5 AM उसने करेक्ट टाइम शो किया। What time will the watch show after 6 hour? वैसे अगर 5 AM से 6 आवर बाद हम टाइम देखेंगे, 6 आवर बाद हम टाइम देखेंगे तो हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? 11 AM। हमारी टाइमिंग 11 होनी चाहिए। अगर करेक्ट टाइम की बात करें, कुछ भी वॉच में प्रॉब्लम ना हो, तो 5 AM से 6 आवर्स बाद अगर आप जाते हो तो 11 AM टाइमिंग होनी चाहिए। बट एवरी 30 मिनट टाइम ऑफ अ वॉच इंक्रीजेस बाई 3 मिनट। ठीक, तो 6 आवर्स में कितनी बार आपका टाइम इंक्रीज होने वाला है? हर 30 मिनट में 3 मिनट, तो 1 आवर में 6 मिनट। 1 आवर में अगर 6 मिनट इंक्रीज हो रहा है, 1 आवर में अगर 6 मिनट इंक्रीज हो रहा है, देन 6 आवर में कितने मिनट इंक्रीज हो जाएगा? 6 into 6, 36 मिनट एक्स्ट्रा, 36 मिनट एक्स्ट्रा। तो दिखना चाहिए 11 AM, 36 मिनट एक्स्ट्रा दिखेंगे, तो करेक्ट आंसर विल बी 11:36 AM। वैसे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, दोनों के दोनों टॉपिक रीजनिंग के होते हैं। मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बट रीजनिंग में आपको पढ़ाए जाते हैं। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 25 डन। करेक्ट ऑप्शन 11:36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसमें तो कुछ भी नहीं था। A trailer has 37.5 meter of cloth and he has to make 8 pieces out of a meter of a cloth. How many pieces can he make out of this cloth? कुछ भी नहीं करना था। 37.5 multiplied by 8, nothing else. 8 5 का 40 का 0 कैरी 4, 8 7 का 56 प्लस 4 60 का 0 कैरी 6, 8 3 का 24 प्लस 6 300। प्लीज डेसिमल 300 डन। बस ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था। 300 करेक्ट ऑप्शन 300 ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रेन। ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। A train crosses a platform 100 meter long in 60 seconds at a speed of 40 km per hour. ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग। आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, आपको टाइम गिवन है, आपको स्पीड गिवन है। आप इजीली ट्रेन की लेंथ पता कर सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन की लेंथ, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई लेंथ क्रॉस करती है। तो ट्रेन की लंबाई इफ x एज्यूम करते हो आप, तो x प्लस 100, स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज ये सेकंड में दे रखा है, तो 5/18 करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे एंड टाइम इज 60। ओके, यहां से आप ट्रेन की लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 6 से डिवाइड किया 3 टाइम्स गया, 6 से डिवाइड किया 10 टाइम्स गया, 3 से डिवाइड किया 15 टाइम्स गया। x प्लस 100 इज इक्वल टू 15 5 750, x इज इक्वल टू 650। ट्रेन की लेंथ हो चुकी है 650 मीटर। ओके, हमसे पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। जब इलेक्ट्रिक पोल हो, कोई मैन हो, कोई ट्री हो, ऐसी कोई भी चीज हो जिसकी लेंथ के बारे में डिस्कशन ना हो, तो ऐसे किसी भी चीज को क्रॉस करने में ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। देन हमसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ ट्रेन विच इज 650 एंड टाइम तो पूछा जा रहा है स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18। 9 2 जा 18, 9 5 जा 25, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 6 टाइम्स 26 into 2 52 सेकेंड। डन। 52 सेकेंड ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर? 52 सेकेंड ऑफिशियल आंसर की 52 सेकेंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत इजी सा क्वेश्चन ये वाला भी। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। A card is drawn from a pack of 52 cards. The probability of getting a queen of club or king of heart. Queen of club कितने हो सकते हैं? एक ही तो होती है। और अ किंग ऑफ हार्ट, हार्ट में किंग एक ही तो होता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? या तो ये या तो ये, प्लस वाली कंडीशन है। एक कार्ड ड्रॉ करना है, 2 कार्ड की भी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक, तो एक कार्ड ड्रॉ करना है जो कि या तो क्वीन ऑफ क्लब होगा या फिर किंग ऑफ हार्ट होगा, डिवाइडेड बाई टोटल कितना 52, 2/52 which is 1/26, 1/26। क्लियर, एक ही कार्ड ड्रॉ करना था। 1/26 ऑप्शन सी करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एज। If 10 years are subtracted from the present age of Mr. Roy and the remainder divided by 14, then you will get the present age of his grandson Sachin. If Sachin is 9 years younger to Saloni, whose age is 14 years, then what is the present age of Mr. Roy? Okay. 10 years subtracted from the present age of Roy. Roy के एज को अगर आप R assume करते हो and 10 subtract करते हो, then age will be R-10 and the remainder divided by 14, जो भी रिमाइंडर है उसको हम 14 से डिवाइड करते हैं, then you would get the present age of his grandson Sachin. Okay. If Sachin is 9 years younger to Saloni, whose age is 14 years, आपको सलोनी की एज गिवन है, आपको सलोनी की एज गिवन है which is 14 years, सलोनी की एज 14 years गिवन है, तो यहां से आप सचिन की भी एज कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज सचिन इज 9 years younger टू सलोनी, 9 years younger मींस 5 years। क्लियर, अब आपको सचिन की एज पता चल गई, R-10 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू सचिन की एज 5, R-10 इज इक्वल टू 14 प्लस टू 5 70, देन रॉय जी की एज जो है, रॉय जी की एज जो है वो कितनी आ चुकी है 80 years। डन, इजी क्वेश्चन है, 80 years। क्लियर, ऑप्शन डी करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन 80 years। बट स्टूडेंट ने तो रॉन्ग किया, इस स्टूडेंट ने मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन गलत किया, अगर पहले पढ़ लिया होता तो नहीं करता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर सीरीज। आपने देखा 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आप लोगों को स्लॉट में मिले हैं। क्या है डायरेक्शन फ्रॉम द क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग नंबर, और सारी की सारी सीरीज जो है वो रॉन्ग नंबर की सीरीज है। ओके, पैटर्न देखना होता है, अगर आप यहां से स्टार्ट करो तो 4 1 4 होता है, 4 2 8 होता है, 8 3 24 होता है, और 24 यहां पे रॉन्ग हो गया। यहां पर आप देखो तो ये 6 टाइम्स जाता है, केवल बीच में एक नंबर डिस्टर्ब कर रहा है। तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या होना चाहिए 4 से मल्टीप्लाई, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 इंटू 4 कितना हो जाता है 96, और 96 में अगेन जब आप 5 मल्टीप्लाई करते हो तो 480 हो जाता है। तो यानी कि हमारा 92 यहां पे रॉन्ग है। 92 की जगह अगर 96 होता तो ये पैटर्न पूरा सीरीज फॉलो कर रहा होता। इट मींस 92 आपको रॉन्ग नंबर डिक्लेयर करना है। ओके, 92 रॉन्ग नंबर। 30 क्वेश्चंस डन, 20 रिमेनिंग, करेक्ट ऑप्शन 92। नेक्स्ट पार्टनरशिप क्वेश्चन नंबर 31। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आप देखो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। Yes. Aman started a business investing rupees 70,000. Rakhi joined him after 6 months with an amount of rupees 1,05,000, and Sagar joined them with rupees 1.4 lakhs after another 6 months. The amount of profit earned should be distributed in what ratio among Aman, Rakhi and Sagar respectively 3 years after the Aman started business. अमन ने जब से स्टार्ट किया था तब से 3 years के बाद आपको प्रॉफिट जो बटेगा वो किस रेशियो में डिवाइड हो। तो पार्टनरशिप का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है सेम आपका प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। ओके, तो आप पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लीजिए, किसका, अमन 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 के बाद राखी, राखी के बाद सागर। अमन स्टार्टिंग में आए थे 70,000 के साथ,
तो यहाँ पे भी ट्रिपल जीरो है, यहाँ पे भी ट्रिपल जीरो है, 1.4 लाख में भी ट्रिपल जीरो होता है, देन ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो तीनों जगह से रेशियो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम उसको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, तो 73 इयर्स, बिकॉज ये अमन स्टार्टिंग से है ना, आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 इयर्स का मतलब 36 मंथ। ओके, नाउ Rakhi joined him after 6 months with an amount of 105, because हमने ट्रिपल जीरो पहले से कैंसिल कर दिए, 70,000 के 3 जीरो कैंसिल, यहां से 105 के बाद के 3 जीरो कैंसिल कर दिए, और ये 6 मंथ बाद आई है, तो अगर ये 36 मंथ है तो इसके लिए कितने मंथ्स है? ओनली 30 मंथ्स। क्लियर? नाउ Sagar joined them with rupees 1.4 lakhs after another 6 months. 1.4 lakhs का मतलब कितना हो जाएगा? 140. 1.4 लाख का मतलब होता है 1,40,000. 3 जीरो कैंसिल किए हैं, 1.40 होना चाहिए, तो 1.40 की जगह हमने 140 कर दिया, और ये आफ्टर 6 मंथ मींस 24. डन. नाउ कैलकुलेट कर लीजिए, 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 6 36, 6 5 30, 6 4 24. ओके, 5 से डिवाइड कर देते हैं 14 टाइम्स, 5 से डिवाइड करेंगे 21 टाइम्स, 5 से डिवाइड करेंगे 28 टाइम्स. ओके, अब किसी से डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो कैलकुलेट करते हैं. 14 6 84, 21 5 105, अभी भी डिवाइड हो जाएगा 7 से, और 28 4 11 12, 7 से डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स, 7 से डिवाइड हो जाएगा 15, 7 से डिवाइड हो जाएगा 16. देन करेक्ट आंसर विल बी 12 15 16. ऑप्शन ए ही करेक्ट हो चुका है. डन. क्लियर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. 12 15 16 करेक्ट ऑप्शन. 12 15 16, और स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग है. इस स्टूडेंट की मैथ्स बहुत वीक है. क्वेश्चन नंबर 32, एलसीएम फाइंड करना है, ओनली एलसीएम फाइंड करना है, नथिंग एल्स. ओके, द एलसीएम ऑफ 148 एंड 185 इज, ऑप्शन से कर सकते हो या बेसिकली एलसीएम निकाल सकते हो. कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 148 एंड 185, क्या कोई कॉमन नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है? क्या कोई कॉमन नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है? 37 4 7 28, 2 4 3 12. करेक्ट, करेक्ट है. डिवाइड करता है, कितने टाइम्स डिवाइड करता है? 4 टाइम्स. 4 7 38 का 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 3 12 प्लस. करेक्ट. हाउ मच टाइम? 5 टाइम. 5 7 35, 3 5 3 15. करेक्ट. ओके, अब आप एलसीएम इजीली निकाल सकते हो. 4 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं. 4 5 20, 37 into 20. आंसर 740. 740. ऑप्शन ए 100% करेक्ट. एलसीएम निकालना था, इजी था. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33. एवरेज. एवरेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33. क्या है? अ कंपनी प्रोड्यूस्ड on an average 4,000 items per month for the first 3 months. How many items it must produce on an average per month over the next 9 months to average 4375 items per month over the whole? Okay, 3 months का आपको गिवन है 4,000 है. नेक्स्ट 9 मंथ का नहीं पता है. ठीक, 12 मंथ्स हो गए. एवरेजेस 9 7 3 4 3 7 5. डन. आपसे x की वैल्यू कैलकुलेट करना है. थोड़ा सा जल्दी करते हैं. 3 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड. 3 3 9, 3 4 12. ओके, 4000 प्लस 3x इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 5 20 का 0 कैरी 2. 4 7 28 प्लस 2 33. 4 3 12, 12 प्लस 3 15, 1. 4 4 16, 1 17. नाउ 3x इज इक्वल टू 4000 माइनस करेंगे 13500 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 3 4 12, 3 5 15. करेक्ट आंसर इज 4500. करेक्ट आंसर इज 4500. बेसिक एवरेज का क्वेश्चन था, नथिंग एल्स.
x इक्वल टू 4500 ऑप्शन बी ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर गिवन है इसको भी देख लेते हैं 4500 करेक्ट है डन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 34 डायरेक्शन सेम है क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको बस A person divided ₹10800 among his 3 sons in the ratio 3:4:5. Second son kept 1,000 for himself, gives ₹600 to his wife, and divided the remaining money among his 2 daughters in the ratio 11:9. Then one of his daughters received. उन दोनों में से एक daughters को कितने रुपए मिलने वाले? एक जो पर्सन है उसके पास टोटल रुपीज है 10800 जो उसने अपने 3 सन्स में डिवाइड कर दिया है इन द रेशियो 3:4:5 5 4 9 9 plus 3 12 is equal to 10800 then 1 unit is equal to 12 9s 108 होता है 900 means 2700 3600 and now 4500 क्लियर सेकेंड सन ये है हमारा 3600 kept 1000 for itself 1000 उसने अपने पास रखे हैं 600 to his wife 1600 36 में से 1600 माइनस हुआ रिमेनिंग इज 2000 जिसे उसने अपनी दोनों डॉटर में 11:9 के रेशियो में डिवाइड किया है जब आपने 11:9 में डिवाइड किया है देन 11:9 में अगर डिवाइड करोगे 2000 को तो ये 1100 आएगा और ये 900 आएगा वन पार्ट इज 1100 सेकेंड पार्ट इज 900 दोनों में से कोई एक पार्ट आपको देखना है जो आपका ऑप्शन से मैच करता हो आपने दोनों देख लिए हैं फर्स्ट पार्ट डॉटर का 1100 सेकेंड पार्ट डॉटर का 900 ऑप्शन में कौन सा है देख लेते हैं 1100 ऑप्शन में है 900 ऑप्शन में नहीं है एंड करेक्ट ऑप्शन इज आल्सो 1100 डन 1100 क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 एक लाइन का क्वेश्चन बट लैंग्वेज परेशान कर रही है The number which exceeds 16% of it by 42. कोई एक नंबर है जो अपने 16% से 42 एक्सीड कर रही है तो नंबर भी x अपने 16% से 42 एक्सीड कर रही है आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए अदरवाइज मैं आपको बेस्ट मेथड बताता हूं नंबर इज ऑलवेज 100% नंबर जो है वो हमेशा 100% होता है 16% से मींस डिफरेंस इज 84% नंबर इज ऑलवेज 100% 16% से एक्सीड कर रहा है कितने एक्सीड करेगा 84% इज इक्वल टू 42 देन 100% इज इक्वल टू 42 अपॉन 84 मल्टीप्लाइड बाई 100 42 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 2 से डिवाइड करेंगे 50 आंसर 50 डन क्लियर हो गया डन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं कराने वाला हूं बिकॉज ये क्वेश्चन प्रॉपर रीजनिंग का है इसमें मैथ्स नहीं है तो इसका आंसर आप अभी देख लेंगे रीजनिंग वाले सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ होल डे मतलब 24 आवर्स तो इसका आंसर पता होता है वैसे स्टूडेंट्स याद करके रखते हैं रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कैसे आता है तो 44 टाइम्स इसका आंसर आता है यस करेक्ट आंसर 44 तो रीजनिंग वाले सर इसको एक्सप्लेन कर देंगे मैथ्स में नहीं है क्लॉक एंड कैलेंडर बट रीजनिंग वाले सर एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन Which one of the following number is divisible by 3? ये प्रॉपर मैथ्स का है divisible by 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी होता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल by 3 जितने भी डिजिट्स हैं सबका सम कर दीजिए 3 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए देन फर्स्ट ऑप्शन
2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 14, 14 प्लस 6 20, 27 35। डिवाइड नहीं होता है। एक तो ये। आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, जो भी नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है उनको इग्नोर कर दीजिए। 3 6 खत्म। 4 प्लस 2 करेंगे, अगेन 6 आ जाएगा, यहां तक डिविजिबल। 5 7 12 हो जाएगा, अगेन डिविजिबल। बचा कितना? 8। 8 डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो दो तरीके से आप चेक कर सकते हो, सबको ऐड करके या 3 के मल्टीपल पहले ही इग्नोर कर दो। ओके। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन, ये तो ऐड करना बहुत इजी है। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 मिल गया, इट मींस ये नंबर डिविजिबल है। ऑप्शन बी करेक्ट है, और कुछ करना ही नहीं था। आगे किसी ऑप्शन को चेक करने की नीड नहीं है। ओके अगर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पूछा होता तो मे भी दूसरा नंबर भी कोई डिवाइड होता, बट यहाँ पे तो केवल डिविजिबल पूछ रहा था, एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है। ओके ऑप्शन बी करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन। 4006020। इस स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम बोट एंड स्ट्रीम। 40 क्वेश्चन तक आपका अरिथमेटिक था, 10 क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के, जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके नेक्स्ट बोट एंड स्ट्रीम, क्वेश्चन नंबर 38। A boatman goes 2 kilometers against the current of the stream in 1 hour. Against the stream means upstream. Speed is equal to distance upon time. Distance is 2 kilometers. Time is 1 hour. Then speed is 2 kilometers per hour against the stream. And goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. Along the current means downstream 1 kilometer in 10 minutes. 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60, 60 ऊपर चला जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट। स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 इन स्टेशनरी वाटर? गो 5 किलोमीटर होगा इन स्टेशनरी वाटर। तो पहले तो आपको स्टेशनरी वाटर में स्पीड निकालनी होती है। Speed in still water, speed of water in still water, which is downstream speed plus upstream speed divided by 2. Then 2 plus 6 divided by 2, 8 by 2. 8 by 2 is 4 kilometer per hour. हमसे पूछ क्या रहा है? 5 किलोमीटर जाने में टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर, स्पीड इज 4, 1 whole 1 by 4। 1 whole 1 by 4 का मतलब क्या हो जाता है? 1 hour 15 minute। 1 hour 15 minute, 75 मिनट, कुछ भी हो देख लेंगे ऑप्शन में क्या है। हमारा 1 hour 15 मिनट आ रहा है। 1 hour 15 मिनट ऑप्शन सी करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन 1 hour 15 मिनट ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। By selling 45 lemons for rupees 40, a man loses 20%. 45 लेमन का सेलिंग प्राइस 40 है। एक लेमन का सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक लेमन का सेलिंग प्राइस 40 अपॉन 45 मींस 8/9। ओके 8/9 सेल करने पर 20% का लॉस होता है। जब आप किसी आर्टिकल को 20% लॉस में बेचोगे तो 80% आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। Then selling price 80% is equal to 8/9। ओके हमको गेन चाहिए 20% का। जब 20% का गेन चाहिए होता है तो सेलिंग प्राइस 120% हो जाता है। तो 80% की वैल्यू पता है, 120% की वैल्यू निकालिए। 8/9 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 120। 8 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स आएगा, यहां कैंसिल आउट 4 3। 1 आर्टिकल का न्यू सेलिंग प्राइस इज 4/3। आपसे 24 रुपीज में पूछा जा रहा है, देन 24 को डिवाइड कर देना 4/3 से। 4 6 12, करेक्ट आंसर इज 18। आप पहले एक आर्टिकल का न्यू सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप 24 रुपीज में कितने सेल करेंगे। तो 24 रुपीज को 1 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस मीन 4/3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ मेनी आर्टिकल्स। डन। 18 आंसर आया, करेक्ट ऑप्शन 18। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है ये क्वेश्चन?
A basket contains 4 red, 5 blue and 3 green marbles. 4 red, 5 blue, 3 greens marbles. If 2 marbles are drawn at random from the basket, what is the probability that both are red? कॉम्बिनेशन भी लगेगा, प्रोबेबिलिटी भी लगेगी, क्योंकि 2 आर्टिकल ड्रॉ कर रहे हो। आपसे 2 मार्बल ड्रॉ करने, ओके, बोथ आर रेड, हमारे पास रेड है कितने 4, तो आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 4 से 2, 4 में से 2 आपको रेड चाहिए, इसलिए 4 में से ही 2 निकलेंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स 4C2 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स 9 + 3 12C2 डन। इसको कैलकुलेट करना है, अभी पीछे भी सीखा था। 4C2 का मतलब हो जाता है 4 × 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, पूरे के डिवाइड में क्या आता है 12C2, 12 × 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना हो गया 4 × 3 डिवाइडेड बाई 12 × 11, 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स एंड आंसर विल बी 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी जस्ट 1/11, 1/11। क्लियर, प्रोबेबिलिटी है बट इजी क्वेश्चन। 1/11 ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, 1/11 डन। तो आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब आपको करना है डीआई के क्वेश्चन। अब डीआई के क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी, तो मैं इसको वापस से थोड़ा सा साइज छोटा करूंगा। आपको सबसे बढ़िया काम यह है कि आपके पास जो पीडीएफ, आपको लिंक में पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां से आप इसका पीडीएफ उठाएंगे। उस पीडीएफ से अगर आपको क्वेश्चन अभी बोर्ड पे सामने क्लियर विजिबल नहीं है, तो आप उस पीडीएफ से मैच कर सकते हैं और ये सॉल्व करके जाइएगा ऑल के ऑल सेट्स जब आप अपकमिंग एग्जाम देंगे। ठीक है, तो डीआई क्वेश्चन नंबर 41। डायरेक्शन पहले आप क्वेश्चन की पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि एक डीआई से 5 क्वेश्चन, 2 डीआई है, एक डीआई से 5, एक डीआई से 5 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। The bar graph given below gives the data of the production of paper in lakh ton by 3 different companies X, Y and Z over last 5 years. Study the graph carefully and answer the question that follows. Okay. क्या given है? समझ में आ गया? Production of paper in lakh tons by company X, Y and Z over the years. छोटा करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा साइज, मजबूरी है, तो आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपका XYZ 3 है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। XYZ जो व्हाइट वाली लाइन है वो वाई कंपनी को डिनोट कर रही है, नीचे नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है 2006, 7, 8, 9 एंड 10। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द average production of company X during the period 2008 to 2010, the average production of company Y during the same period। पहले कंपनी X, ये आपकी कंपनी X है, ये आपकी कंपनी X है, ये सारी आपकी जो है वो X कंपनी है। ठीक, हमसे सबका नहीं पूछ रहा, 2008 to 2010 ड्यूरिंग X, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन तीनों का एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। बीच में लाइन 20 और 30 के बीच में आता है, इट मींस 25। ये जो है वो किसकी लाइन में आता है 50, और ये जो है वो किसकी लाइन में आता है 40। तो अगर हम x का कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 + 40 90, 90 + 25 मींस 115। एवरेज निकालने की नीड नहीं है, बिकॉज पहले वाले का भी एवरेज निकालना है, दूसरे वाले का भी एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद y का सेम पीरियड, y का भी आपको सेम पीरियड पे कैलकुलेट करना है, मींस ये वाला और ये वाला। तो y यहां पे कितना है 35, y यहां पर कितना है अगेन 40, और y यहां पर कितना है 50। तो 50 40 90, 90 + 35, 90 + 35 मींस 115, 115, 125, 115 रेशियो 1:5। 5 से डिवाइड करेंगे 23 टाइम्स, 5 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स, आंसर विल बी 23:25। क्लियर है? 23:25। ऑप्शन सी 23:25, करेक्ट ऑप्शन 23:25। क्लियर, स्टूडेंट का करेक्ट है ये वाला। सेम डीआई क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42,
थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि क्लियर विजिबल हो, लेकिन वही तरीका आपको बताया मैंने कि आप पीडीएफ से करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पानी पिया जाए। चलिए ट्राई करें। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा पड़ती है। द परसेंटेज राइज, राइज भी चेक करना है, फॉल भी चेक करना है, इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन द मैक्सिमम फॉर कंपनी वाई। कंपनी वाई का आपको सारे ही ईयर्स में चेक करना है कि हाईएस्ट कहां पे राइज है या फॉल है। हाईएस्ट राइज नहीं पूछ रहा, हाईएस्ट फॉल नहीं पूछ रहा, हाईएस्ट राइज और फॉल, यानी कि आपको हर एक ईयर में चेक करना है। या तो आप ग्राफ से देख के बहुत जल्दी पहचान पाए, जहां पे डाउट हो वहां पे कैलकुलेट कर लें, या फिर एक एक ईयर का कैलकुलेट कर लें, आपकी चॉइस होती है। वाई की बात हो रही है, अब 2006 में तो चेक करने की जरूरत नहीं है, पीछे वाला तो है ही नहीं। यहां से आप पहुंचे यहां पर आपका कितना था 25, यहां पर आपका 25 था, यहां पर आप वहां पे पहुंचे 35। ओके, 25 से 35 पहुंचे, 35 पहुंचे और यहां पे तो 35 ही रहा, यानी कि यहां पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सेम है। 35 से आप थोड़ा सा इंक्रीज किए हो और जस्ट आप पहुंचे हो 40 पे, और 40 से फिर आप पहुंचे हो कहां पर 50 पे। तो अगर मैं देख के ही बताऊं तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है वो कब हो रहा है 2007। सर आपने कैसे बता दिया? तो 35 से 35 कोई चेंजेस नहीं, 35 से 40 हो रहा है, केवल 5 का इंक्रीज हो रहा है, 5/35 मींस 1/7, 1/7 तो बहुत कम हो जाता है। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है। किससे इंक्रीज हो रहा है? 25 से इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज पूछ रहा है। 25 से डिवाइड किया 4 टाइम्स किया, 4 टाइम्स मतलब 40%। यहां पे 0%, यहां पे देखोगे तो 1/7 और यहां पे देखोगे 10/40 मींस 25%। तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? 2007 पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। करेक्ट ऑप्शन 2007, स्टूडेंट का डीआई स्ट्रांग है, दोनों क्वेश्चन सही किए उसने। क्वेश्चन नंबर 43, फिगर से साथ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम जूम जूम, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the difference between the production of company Z in 2008? बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। जब डिफरेंस देखनी है केवल दो जगह की, इट मींस हमें केवल फिगर को देख के माइनस कर देना है और कुछ करना ही नहीं है। थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, क्लियर दिखे, कोशिश कर रहा हूँ, बाकी पीडीएफ से देख लेना भाई, ठीक। What is the difference between the production of company Z? Company Z 2008 ये रहा, कंपनी Z ये रहा, कंपनी Z का कितना है 45। ओके, कंपनी Y इन 2006 ये रहा 2006 और कंपनी Y यानी कि ये वाला कितना है 25। आपसे केवल इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। 25 और 45 का अगर आप डिफरेंस देखते हो तो डिफरेंस कितना आ जाता है? जस्ट 20। तो ऑप्शन देख लेते हैं 20 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 20 लाख टन, ऑप्शन ए 100% करेक्ट ऑप्शन 20 लाख, लेकिन स्टूडेंट ने 20,000 कर दिया। लाख टन में था ना, ये देखना जरूरी था, आती हुई चीज गलत, इन लाख टन्स, ठीक। तो 20 लाख, 2 लाख, 20,000 टन्स, 200, यही मिस्टेक हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सेम डीआई, 5 क्वेश्चंस एक डीआई के हैं, एक ये है, इसके बाद एक पाई चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है। द एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 years वाज मैक्सिमम फॉर विच कंपनी? सारी कंपनी का टोटल का एवरेज निकालना है और उसके बाद बताना है कि कहां का मैक्सिमम था। देखो
फिगर से देख के भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है, बट कहीं बड़ा कहीं छोटा, तो टेंशन नहीं लेनी है, बहुत छोटे छोटे नंबर है, इजिली ऐड कर सकते हो। अगर हम x को ऐड करते हैं तो 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, 45 यहाँ हो गया, 30 प्लस 45, x का भी हम ऐड कर रहे हैं, 30 प्लस 45, 45 से सीधे नीचे गिरा 25 पे, 25 से फिर इंक्रीज हुआ सीधे 50 पे, और 50 से फिर डिक्रीज हुआ सीधे 40 पे। तो अगर आपने x का ऐड किया है तो ये दोनों का सम कितना है, 70, 100, 190। x का कितना है सम, 190, और एवरेज निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि जिसका सम सबसे ज्यादा होगा उसी का एवरेज भी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हो गया x का, डन। आराम से देख सकते हो 30, 45, 75, 75 में 25 ऐड करोगे 100, 100 में 50 ऐड करोगे 150, 150 में 40 ऐड करोगे 190, 100%। क्लियर। नाउ y का चेक करेंगे। जब y का चेक करेंगे तो यहाँ पे 25 से स्टार्टिंग हुई है, लिखता चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। y 25 है, 25 के बाद फिर 35 है, 35 के बाद फिर से अगेन 35 है, 35 के बाद यहाँ पे इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 40 हो गया, और 40 के बाद यहाँ पहुंच गए, कितना हो गया, 50 हो गया। क्लियर। 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 70 160, 25 यानी कि 185। तो y तो नहीं पॉसिबल, z को देखो। जब z को देखोगे तो z यहां पर कितना है, सारे के सारे ब्लैक वाले, z को ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट वन इज 35, फर्स्ट वन इज 35, सेकंड वन इज 40, 40 के बाद 45, 40 के बाद 45, 45 के बाद अगेन 35, अगेन 35, 0 कैरी 2, 5, 9, 9, 4, 13, 13, 3, 16, 16, 3, 90, 190 मीन्स x और z तो सेम हो गए। x का भी एवरेज 190/3 था, z का भी एवरेज 190/3 था, तो x और z बोथ आर सेम, यही ऑप्शन होना चाहिए। फिर देखते हैं y, x, z, x एंड y बोथ, x एंड z बोथ। तो हमारा कौन सा आया था, x एंड z बोथ। फर्स्ट वाला लास्ट वाला, बीच वाला तो 185 आया था ना, तो वो सेम नहीं होगा, x एंड z सेम होंगे। क्लियर, डन। क्वेश्चन नंबर 45 इस DI का लास्ट क्वेश्चन, इस DI का क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन लिखा तो इजी सा दिख रहा है, और इजी है भी। क्या है, What is the percentage increase in the production of company Y from 2006 to 2009? 2006 to 2009 कंपनी Y। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में कैलकुलेट भी किया था, आई थिंक नहीं 2006 to 2009 है यहाँ पे, ये जो कि है स्टार्टिंग में 25 और लास्ट में हो गया है 40। यहीं पे है ना 2006 ये वाला Y और 2009 यहाँ पर Y। ठीक, तो 25 से 40 पहुंचना मींस 15 का इंक्रीमेंट, किससे इंक्रीमेंट, 25 से इंक्रीमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, 15 into 4 60%, 60%। क्लियर, डन। 60%, 45, 30, 50%, 60%, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन, 60%। ओके, now the last set of 5 questions, पाई चार्ट। पाई चार्ट, और ये DI पिछले वाली DI के कंपैरिजन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो फिर आप गलत करेंगे। रेशियो से यूज करके मैं सारे के सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटे छोटे मेथड के साथ सॉल्व करा दूंगा और आपको क्लियर भी होगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में जूम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, PDF की वजह से। टाइप करते तो फिर आप लोगों में से कोई ये भी कह सकता था कि सर ये क्वेश्चन तो नहीं आया, आपने देखा भी नहीं और कह दिया, इसलिए मैंने ऑफिशियल आंसर की सामने लगा के सॉल्व कराई है। Directions for question. The pie chart shown below give the distribution of land in a village under various fruit crops. एक कहीं पे विलेज है, उसकी लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फूड क्रॉप्स के अकॉर्डिंग, वो इसमें गिवन है। स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया इन एकड़ अंडर वेरियस फूड क्रॉप्स। व्हीट 72 डिग्री, 72 डिग्री, अदर्स 99, मेज, बाजरा, ज्वार, बार्ली, सारे का दे रखा है। परसेंटेज में नहीं है, डिग्री में दे रखा है। डिग्री को परसेंटेज, परसेंटेज को डिग्री, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग की जाए। क्लियर दिखने लगा ऊपर? नाउ if the total area R goes up by 5%, अभी 360 डिग्री है, 5% इंक्रीज करोगे निकल आएगा। एंड द एरिया अंडर व्हीट प्रोडक्शन गोज अप टू 12%, पहले कितना है व्हीट का 72 डिग्री, 12% इंक्रीज कर दोगे उसको भी। देन व्हाट विल बी द एंगल फॉर व्हीट इन द न्यू पाई चार्ट, और दोबारा से आपको एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक, आप डायरेक्टली ये मत करना कि 72 को डायरेक्टली इंक्रीज कर दिया आपने 12% और ऐड कर दिया, नहीं करना। ठीक, गलत हो जाएगा, पहले से बता दे रहा हूं। अब करेंगे क्या, मैं सबसे इजी वे बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल 360 डिग्री जो होता है पाई चार्ट का, जो टोटल सम होता है परसेंटेज में 100% होता है और डिग्री में 360 होता है। अगर टोटल जो है वो 100 था तो नाउ वो कितना हो जाएगा 105। इफ द टोटल एरिया गोज अप बाई 5%, पहले 100 था तो अब कितना हो गया 105। एंड द एरिया अंडर व्हीट प्रोडक्शन जो है वो 12% इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अब एक बात समझेंगे, यहां पे हमने 100% वाला लेके चले हैं, तो 72 डिग्री जो है वो टोटल का कितना परसेंट है, टोटल का कितना परसेंट है 72 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री मींस 1/5, 1/5 मींस 20%। ओके, तो व्हीट जो है वो पहले टोटल का 20% था, व्हीट 20% था, इसको आपने 12% इंक्रीज किया। 12% इंक्रीज करने का मतलब 2.4 इंक्रीज होना, यानी कि अब कितना हो जाना 22.5, टोटल 105 है, अब व्हीट हो चुका है 22.5%। आपसे एंगल पूछा जा रहा है, जब एंगल पूछा जा रहा है तो व्हीट का परसेंटेज अब है कितना 22.5 या 4, ठीक है 4, तो यहां पर भी 4, 22.4 डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज मत कर दीजिएगा, एंगल पूछा जा रहा है, एंगल मींस 360 डिग्री, डेसिमल से 0 खत्म। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो किससे डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर देते हैं, पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम जाएगा, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2, 12 3 जा 36 प्लस 2 38 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड किया था 5 आया था, सॉरी 5 आया था, 5 7 जा 35, 3 रिमेनिंग, 5 6 जा 38, 76.8, then 76.8। अच्छा क्वेश्चन 76.8, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन 76.8। स्टूडेंट ने ये वाली डीआई गलत करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है क्वेश्चन, Which combination of three crops कोई भी लीजिए contributes to 50% of the total area under the food crops। 50%, वैसे भी दिख नहीं रहा आपको, ये हाफ जा रहा है, ये बीच से लाइन, तो वैसे तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन दे रखे होंगे उन तीनों का सम करके देखोगे तो परसेंटेज में होता तो 50% होता है, और अगर डिग्री में होता है तो तीनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अगर सम करेंगे तो तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर हम देखें तीनों का ऊपर वालों का देख रहे हैं तो तीनों का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री हो रहा है, मींस व्हीट राइस एंड बार्ली। 72 144 144 प्लस 36 180, और आपको दिख भी रहा है कि ये हाफ सर्कल कवर कर रहा है, हाफ सर्कल कवर कर रहा है मींस 50% कवर कर रहा है। तो बार्ली व्हीट एंड राइस, बार्ली व्हीट एंड राइस, बार्ली व्हीट एंड ज्वार है ये, बार्ली व्हीट एंड राइस, ऑप्शन सी बार्ली व्हीट एंड राइस। क्लियर, फिगर देख के आंसर दिया जा सकता था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर 48। अब यहां से आपके और बेस्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, जिसमें से एक थोड़ा सा टफ, एक थोड़ा सा इजी। चलिए शुरू करते हैं। If the yield per acre of rice was 50% more than that of barley, then the production of barley is what percent of that of rice? Yield की बात हो रही है, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए yield होता क्या है। yield का फॉर्मूला होता है जितनी भी आपको प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी आपकी प्रोडक्शन हो रही है वो किस एरिया में हो रही है, एरिया ऑफ प्रोडक्शन। तो एरिया पर यूनिट के हिसाब से आपकी यील्ड निकलती है। ठीक, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब करेंगे हम क्या, इफ द यील्ड पर एकड़ ऑफ राइस वाज 50% मोर देन दैट ऑफ बार्ली, वाई ऑफ राइस, यील्ड को हमने वाई आर लिख दिया, वाई ऑफ बार्ली का 50% मोर रेशियो गिवन है, मींस 3:2। 50% मोर का रेशियो का मतलब होता है 3:2। सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका बताता हूं। ठीक, आपको एरिया भी पता है, एरिया ऑफ राइस रेशियो एरिया ऑफ बार्ली। एरिया ऑफ राइस कितना है 72 डिग्री, एरिया ऑफ बार्ली कितना है 36 डिग्री। 36 डिग्री हम कह सकते हैं 2:1। ठीक, आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रोडक्शन। तो अगर आप इस फॉर्मूले से जाओ तो प्रोडक्शन बराबर क्या होता है, इस फॉर्मूले से जाइए आप, प्रोडक्शन बराबर क्या होता है, यील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। डन होता है। तो अगर हमें इसका प्रोडक्शन निकालना है तो 3 × 2 6। प्रोडक्शन ऑफ राइस, प्रोडक्शन ऑफ राइस रेशियो प्रोडक्शन ऑफ बार्ली अगर हमें निकालना है तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, यील्ड को इससे मल्टीप्लाई कर दो एरिया से। तो यील्ड कितनी है 3, एरिया कितना है 2, कितना हो जाएगा 6। और बार्ली 2 × 1, दोनों को मल्टीप्लाई यहां पे भी करोगे 2:2। रेशियो कितना आ गया 3:1। 3:1 क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ली इज व्हाट परसेंट दैट ऑफ राइस। प्रोडक्शन ऑफ बार्ली 1, प्रोडक्शन ऑफ राइस 3, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100। आंसर कितना 33/1/3%। क्लियर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हुए थे, बट आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो भी हम लोग आगे करेंगे। देन 33/1/3%, 33/1/3% ऑप्शन नंबर ए। और करेक्ट ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी 33/1/3। डन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 49 क्या है, if the total area under ज्वार was 1.5 million acre, आपके अकॉर्डिंग ज्वार का कितना दे रखा है 18 डिग्री। आपको जरूरी नहीं होता कि परसेंटेज वगैरह की वैल्यू निकालो, कोई जरूरत नहीं होती है। इफ द टोटल एरिया अंडर ज्वार वाज 1.5 मिलियन एकड़, तो 18 डिग्री की वैल्यू आपको पता चल गई। 18 डिग्री की आपको वैल्यू पता चल गई। अगर आपसे टोटल पूछ रहा होता आप 360 डिग्री निकाल रहे होते। बट व्हाट वाज द एरिया अंडर राइस, राइस का कितना है 72 डिग्री। 18 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1.5, 72 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, 4 द 1.5 का 4 टाइम्स, आंसर विल बी 6 मिलियन। बस 6 मिलियन। ओके, 6 ऑप्शन नंबर बी। और ऑफिशियल आंसर की में भी 6 स्टूडेंट का भी करेक्ट आंसर। अच्छा लगता है अगर स्टूडेंट के आंसर करेक्ट होते हैं तो। लास्ट क्वेश्चन इसको भी जल्दी से कर लें। If the production of rice is 6 times the barley, अभी आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, yield is equal to production upon area. If the production of wheat is 6 times, wheat का production of wheat, production of barley 6:1 given है। area of wheat, area of barley, area of wheat ये वाला था 72,
बार्ली 36 था, अगेन रेशियो कितना 2:1. देन द रेशियो बिटवीन यील्ड पर एकड़ ऑफ व्हीट, यील्ड का निकालना है ना, पर एक व्हीट का तो फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्शन अपॉन एरिया. प्रोडक्शन अपॉन एरिया कितना हो जाएगा 6/2 रेशियो 1/1. 6/2 रेशियो 1/1, यहाँ पे हो गया 3, ये पे तो आपका 1 हो गया. करेक्ट आंसर 3:1. जो आपको ये फॉर्मूला लगाया यहीं से आपका आराम से क्वेश्चन हो जाता है. क्लियर? तो रेशियो कितना हो गया 3:1. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. तो यहां से आपके सारे क्वेश्चन मैथ्स के कंप्लीट हुए. इसके बाद वर्बल एबिलिटी है. तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन स्लॉट 1 के कंप्लीट हुए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 2 आपका स्लॉट 2 सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. पढ़ते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद.